हेलो स्टूडेंट, और क्या हाल चाल? बढ़िया सभी। चलिए, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला लेक्चर लेके आए हैं, जिसका नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, तो इसको समझ लीजिएगा क्या क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ना। पाउली का अपवर्जन नियम इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या कह रहा है पाउली का अपवर्जन नियम? पाउली का अपवर्जन नियम क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। कह रहा है क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्या होता है, इसको समझिएगा। कह रहा है किसी भी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। सिर्फ पाउली ने अपने नियम पे इतनी बात कही कि किसी भी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। यानी आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों के चारों की वैल्यू किसी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू, तीन वैल्यू तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान हो सकती है, लेकिन चारों वैल्यू ऐसा हो जाए कि चारों वैल्यू समान हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए उसी को आज हम लोग यहां पे प्रूव करके देख लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसा मैंने लिख दिया है, पाउली का अपवर्जन नियम आपका क्या बताता है, इस बात को समझिए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है बेटा? किसी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। ये बात मैंने आपको पहले से बताई थी। ठीक है, तो चारों क्वांटम संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो आपका पहला क्वांटम संख्या होता है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम लोग n से आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा होता है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम लोग L से आइडेंटिफाई करते हैं। और तीसरा होता है चुंबकी क्वांटम संख्या जिसे हम लोग M से आइडेंटिफाई करते हैं। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम संख्या जिसे हम लोग S से आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? चलिए यहां पे समझते हैं। सपोज करिए कि हमसे एक क्वेश्चन मैं कह दूं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहूं कि सोडियम परमाणु के लिए, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम परमाणु के लिए, सोडियम परमाणु के पांचवें और पांचवें तथा छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन ये ले लिया। ठीक है बेटा, क्या सोडियम परमाणु के पांचवें और छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सोडियम परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे बच्चों? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब आप बताओ मुझे, पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा? तो 2 2 4, 4 तो यहां हो गए, और 6 10, मतलब यहां पांचवा और छठवां क्या होगा? 4 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा। 4 से ज्यादा और 10 से कम। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन इसी में मिल रहा होगा। मतलब 2p6 का पहला इलेक्ट्रॉन पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा और 2p6 का दूसरा इलेक्ट्रॉन छठवां इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप ये मान के चलिए, अब 2p6 की बात आ गई, तो 2p6 का पहला इलेक्ट्रॉन पांचवा है और 2p6 का दूसरा इलेक्ट्रॉन छठवां है। तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, पाउली के अपवर्जन नियम को प्रूव कर रहा हूं यहां पे। तो इसका आपको पहला इलेक्ट्रॉन और इसका आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चलिए यहां पे ज्ञात करते हैं। एन की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे यहां पे
आपके पास लिखा हुआ है, तो ये नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई करता है और पी सबसेल किसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा, दिगंत क्वांटम संख्या को। तो एल की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि पी सबसेल के लिए एल का मान 1 होता है। अब एम की अगर हम बात करें तो पी सबसेल के लिए बेटा कितने ऑर्बिट बनते हैं, 3, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठवां इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2p6 में पांचवा कौन सा था, पहला इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों कौन सा होगा, ये होगा पहला इलेक्ट्रॉन। तो एल का मान 1 था, तो यहां -1, 0, +1। तो एम का मान बेटा कितना हो जाएगा, -1, और एस का मान डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। इसके लिए ज्ञात करें तो n बराबर यहां 2 आ जाएगा, l बराबर यहां भी 1 आ जाएगा। m की अगर बात करें तो बेटा हमारे पास m की बात करें तो हमारे पास 3 ऑर्बिट बन जाएंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। अब यहां पे 2p6 में छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा बेटा, ये होगा। तो m के लिए यहां पे कितना आ जाएगा, -1, 0, +1। तो m के लिए कितना आ जाएगा बेटा, 0, और s के लिए कितना हो जाएगा, +1/2। तो मैक्सिमम कितने क्वांटम संख्या समान है, 3 तो समान है, चारों समान नहीं हो सकते। और यही बात पाउली ने अपने नियम पे कही थी। क्या कहा था, किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, इसके अपवर्जन नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका अपवर्जन नियम क्या होता है बेटा, अपवर्जन नियम के कुछ निष्कर्ष हैं। तो देख लीजिए निष्कर्ष क्या होता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², तो यहां पे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 2n² होगी। मतलब किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। कोश हमारे पास क्या होते हैं, तो बेटा याद रखिएगा, जो हमारे पास सेल होते हैं वो K, L, M और N होते हैं। ये हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि पहले सेल के लिए, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 × 2 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर यहां 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 × 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना। और अगर 4 रख देंगे तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ मैक्सिमम 2, यहाँ 8, यहाँ 18 और यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। अब उपकोष की बात करें तो एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बेटा, 2 होती है। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या बेटा कितनी होती है, 6। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं। एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 14 होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है किसी कक्षक मतलब ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो मान लीजिए कोई भी कक्षक है, एस कक्षक मान लें, तो विपरीत स्पिन मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो यही आपका था पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन लगाइए, और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।